खाद लाइए, खाद लाइए। खाद कहाँ से आएगा? अरे कोई बटन दबा के हो जाएगा क्या? अब आप बहस करने आए हैं क्या? जो बात है वो तो कहेंगे ना हम। आपके सवाल से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। आप किसान को चाहिए, वो आक्रोशित नहीं, आप कितना आक्रोशित हैं? पत्रकार हैं आप, बात समझिए। आप आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? आपको क्या चाहिए? बिहार में खाद का संकट अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि 12 से 13 दिसंबर तक खाद की जो स्थिति है बिहार में वो सामान्य हो जाएगी। दरअसल आज बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में वो सहयोग कार्यक्रम में बोल रहे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है खाद की किल्लत को लेकर, वो आप सुने। खाद की परेशानी है, लेकिन खाद की परेशानी अब धीरे धीरे दूर हो रही है और आगे आने वाले 12-13 तारीख तक अब हम इस स्थिति को बिल्कुल सामान्य बना देने की ओर हैं। हम लोग क्राइसिस को पार कर चुके हैं। इस बात को बताइए किसानों को। आप किसान हैं तो आप भी जानिए इस बात कि 12-13 तारीख के बाद हम सामान्य की ओर जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा और कई दूसरे प्रांत इसमें है, तबाह है वो। लेकिन हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने इस स्थिति को नियंत्रित किया है। भारत सरकार से हम लोग मदद लेने में सफल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हम लोग लगातार, और केंद्र कल ही मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू हुआ और जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मंडविया जी भारत सरकार के, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। उनके डायरेक्टर, उनके सेक्रेटरी सब हम लोगों के सीधे संपर्क में हैं और रोज रोज डे टू डे कहाँ किस स्थान पर गाड़ी पहुंची, रैक पहुंच गया, कहाँ कितना पहुंचा, कहाँ कितना रिक्वायरमेंट है, सारा हम लोग देख रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। आपका सहयोग चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आप सहयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? पत्रकारों से बात करने के दौरान कृषि मंत्री की कुछ पत्रकारों से तीखी बहस भी हो गई। अब आप बहस करने आए हैं क्या? जो बात है वो तो कहेंगे ना हम। क्या आपके सवाल से समस्या का समाधान नहीं ना हो जाएगा? आज किसान को चाहिए, वो आक्रोशित नहीं, आप कितना आक्रोशित हैं? पत्रकार हैं आप, बात समझिए। आप आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? आपको क्या चाहिए? दरअसल इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है वो आपको हम बता देते हैं। जिस दौरान कृषि मंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, इसी दौरान कुछ पत्रकार जो कि किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तीखे सवाल कर दिए। ये सवाल कृषि मंत्री को चुभ गए और उन्होंने ये कह दिया कि जो सही बात है किसानों तक वो पहुंचाइए। प्रदेश में खाद की किल्लत है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली है। इस खबर को आप उन तक पहुँचाइए। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इन किसानों के लिए काम कर रही है। 4 महीने से पूर्व में भी 4 महीने पूर्व भी आपने यही बातें कही थी कि परेशानी है, कोरोना काल में। जो बात है वो तो कहेंगे ना हम। आपको आपके सवाल से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सवाल तो है ही है, कोई बटन दबा के हो जाएगा क्या? इस बात को समझने की आवश्यकता है, संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ। खाद लाइए, खाद लाइए। खाद कहाँ से आएगा? खाद तो आ रहा। ऐसा नहीं है कि खाद नहीं आ रहा। जिस रूप में प्रकट किया जा रहा है उस तरह की कमी भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि किसानों के फाइनल यील्ड में, जो फाइनल उत्पादन जो है किसानों, जो अंतिम उत्पादन है किसानों का, उसमें कहीं कमी होने दें। भारत सरकार खड़ी है। वहीं खाद संकट को लेकर विपक्ष भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है और इस दौरान पत्रकारों ने कृषि मंत्री से ये सवाल किया कि पप्पू यादव का ये कहना है कि केंद्र सरकार अधिकतर खाद की जो रेकें हैं वो उत्तर प्रदेश में पहुंचा रही है, क्योंकि वहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने। इस पर भी कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। अब यूपी का किसान नहीं परेशान है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम परेशान हैं। हमारे मध्य प्रदेश का समाचार मालूम है, राजस्थान का मालूम है, वो भी समाचार तो सुनिए। पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार का खाद जो है आप यूपी भेज रहे हैं। अब ये तो केंद्र जाने। अब केंद्र का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अब पप्पू यादव को ज़्यादा जानकारी है तो उनसे जानकारी लीजिए आप, लेकिन आप यूपी में भी बात करिए, जानकारी मिलेगी। तो कृषि मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि खाद की संकट अब प्रदेश में नहीं होगी। आने वाले कुछ दिनों में ये संकट खत्म होने वाला है और अब विपक्षी दल भी इस पर राजनीति ना करें। देखना होगा कि खाद की जो संकट है, खाद की जो समस्या है वो प्रदेश में कब तक खत्म होती है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में कब तक खाद मिल पाता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें क्लाउड 9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।